हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन मैथमेटिक्स। आज हम मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर एज ज्योमेट्री इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें क्वाड्रिलेटरल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हो तो आपको आने वाले जो चैप्टर्स है ज्योमेट्री से रिलेटेड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ कर्व। हमारा कर्व क्या होता है? तो कर्व बेसिकली हमारा क्या है, ये एक कंटिन्यूअस लाइन है जो कि स्मूथ होती है और इसमें कोई टर्न्स नहीं होते हैं, कोई शार्प्स नहीं होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? अ कर्व इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइन। सबसे बड़ी बात क्या है? विदाउट एनी शार्प टर्न्स। ठीक है, हमने किसकी बात की? कर्व्स की बात की। तो कर्व्स क्या होते हैं? अ कर्व इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइन विदाउट एनी शार्प कर्व्स, विदाउट एनी शार्प टर्न्स। ठीक है, अब ये हो गई। अब कर्व्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? कर्व्स हमारे होते हैं दो टाइप के। एक हो गया हमारा ओपन कर्व, एक हो गया हमारा क्लोज कर्व। ओपन कर्व हमारा नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कर्व जो कि ओपन हो। फॉर एग्जांपल इस कर्व को आप देखो, आप इस पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, आप चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ पे टर्न आया, आप चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ पे टर्न आया, चलते गए चलते गए चलते गए। ये देखिए, ये हमारा ओपन स्पेस है। क्या ये? ओपन। मतलब ये क्लोज नहीं होते, बंद नहीं होते, ये पूरे ओपन होते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, चलते गए 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 चलते गए, आप ऐसे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा, ये भी ओपन। ऐसे ये वाले में नीचे लास्ट वाले में देख लीजिए, यहाँ से शुरू किया, ये गए ये गए ये गए, तो ये भी हमारा कौन सा है? ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या होते हैं? क्लोज कर्व से नाम पता चल रहा है, ऐसे कर्व्स जो कि क्लोज्ड हो। ये देखिए, वन पॉइंट से स्टार्ट किया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मतलब जहाँ पे आप स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे जाके आप मीट करोगे तो आपका जो कर्व होगा वो कैसा होगा? क्लोज। ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये, फिर यहाँ टर्न आया, फिर ये लिया मैंने, क्लोज कर्व। ये वाले में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके हम रुक रहे हैं, तो ये हमारे कैसे कर्व्स होते हैं? ये हमारे होते हैं क्लोज कर्व्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है कौन सा? पॉलीगन्स। क्या होते हैं पॉलीगन्स? बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सबसे पहले तो क्या होते हैं? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ, जो कि बने होते हैं किससे? लाइन सेगमेंट्स ओनली। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है, लाइन सेगमेंट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, इनमें कोई कर्व्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है? एक पॉलीगन है। कितने साइड है? 3 साइड। ये भी हमारा क्या है? पॉलीगन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स और कितने लाइन्स, कितने साइड्स हैं ये? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये वाले जो चीज़ हैं, ये साइड्स ऑफ अ पॉलीगन है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन मतलब क्या होता है कि हम पॉलीगन्स को कितनी कैटेगरीज, कितने वेराइटीज़ ऑफ पॉलीगन्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिसमें से हम बेसिकली 3-4 देखेंगे। कौन कौन से? 3 साइडेड पॉलीगन। कौन सी पॉलीगन? 3 साइडेड। 3 साइडेड पॉलीगन को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबको पता होगा, 3 साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? ट्रायंगल। 4 साइडेड पॉलीगन कौन कौन से हो सकते हैं? 4 साइडेड का पहले नाम क्या होगा? 4 साइडेड को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, इसलिए हमने कर्व्स देखा, पॉलीगन्स देख रहे हैं अब। और इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं हमारे?
ये हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ऐसे ही हमारा होता है स्क्वायर, ऐसे बहुत 4 साइडेड पॉलीगन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, 5 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? 5 साइडेड पॉलीगन का एक नाम है पेंटागन। क्या है? पेंटागन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ऐसे ही 6 साइड्स वाले होते हैं, 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को बोलते हैं हेप्टागन, ऐसे ऐसे फर्दर 10 तक हम उसको बोलते हैं। अब n साइडेड वाले पॉलीगन्स जो होते हैं उनको भी हम एक जनरल नाम दे देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एन गॉन। ठीक है, अब n साइडेड तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं क्योंकि n हमें पता नहीं है कितने। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स देखने के बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं डायगोनल्स। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? डायगोनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं डायगोनल्स से। ठीक है, व्हाट आर डायगोनल्स? डायगोनल्स बेसिकली क्या होते हैं? एनी लाइन सेगमेंट्स इन अ पॉलीगन जो कि 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिला के बनाओ। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एनी लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट विच, जो क्या करती है? कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करती है किसको? विच कनेक्ट्स द 2 नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो वर्टिसेस साथ साथ नहीं है, वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? डायगोनल। गोनल। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए हमारे ट्रायंगल्स में नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स क्या हैं? ये हैं, ये पहले हमने वर्टिसेस ले ली, इसके बाद ये। अब हम इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स में बेसिकली कितने डायगोनल होते हैं? 0। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर में। देखिए स्क्वायर में आपके पास ये वाले पॉइंट को लीजिए। ठीक है, इसका नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा होता है? मतलब इसको छोड़ के जो दूसरा वाला हो, ये वाला। ठीक है, इसको आपने लिया, इन दोनों को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक डायगोनल। ठीक है, अब इस पॉइंट को लीजिए, तो इसका कंसेक्यूटिव, नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये। तो हमने इसको ज्वाइन किया, तो हमें क्या दिखा कि स्क्वायर के कितने डायगोनल्स हैं? स्क्वायर हैज कितने डायगोनल है? 1 and 2 डायगोनल्स। ठीक है, अब देखते हैं हम किसके, इसका नाम हमने क्या बताया था? पेंटागन। पेंटागन में चेक करते हैं, पेंटागन में देखते हैं। पहले ये वाला पॉइंट लीजिए। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वर्टिसेस छोड़ेंगे, ये वाला आएगा। ठीक है, एक ये आएगा, हमने इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, फिर इसी वाले कंसिडर से इधर चलिए, ये वाला आएगा, हमने इसको इससे जोड़ा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए ये वाली पॉइंट को छोड़िए, ये वाला, तो एक पॉइंट हमें ये मिला, हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया। फिर इसी पॉइंट से इस साइड चलिए, इस पॉइंट को छोड़ा, ये वाला पॉइंट लिया, एक हमें ये मिला। ठीक है, फिर हम इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट का कौन कौन सा हो जाएगा? एक ये वाला हो जाएगा, इसको हमने देखा, पकड़ा, और एक ये वाला हमने पहले ही ज्वाइन कर लिया, तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग ये वाला बना। ठीक है, अब इस वाले में चलिए, ये वाले पॉइंट का नॉन कंसेक्यूटिव ये वाला होगा, हमने ज्वाइन कर दिया है। ये वाले पॉइंट के नॉन कंसेक्यूटिव इधर से ये वाला होगा, हमने ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट के लिए चलिए, इस वाले पॉइंट के लिए नॉन कंसेक्यूटिव ये वाला छोड़ के ये वाला हमने ज्वाइन कर लिया है। इस साइड के लिए ये वाला छोड़ के ये वाला हमने ज्वाइन कर लिया। तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 डायगोनल्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास 15 साइड्स हैं
तो यार हम 15 साइड्स का डायगोनल निकालने में ऐसे लाइन खींचेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारा क्या है, एक जनरल फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स विथ साइन n। सपोज करिए आपके पास एक डायगोनल है जिसके एक पॉलीगन है जिसमें साइड्स n है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, अब n क्या, वेयर n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की n इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, 3, 1 2 3। तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0 डायगोनल्स, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। अब हम देखते हैं पेंटागन का, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन। ठीक है बच्चों, पेंटागन में n कितना होता है, n होता है 5। 1 साइड्स बताता है, n क्या है, साइड्स 1 2 3 4 5। फॉर्मूला पुट करते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमने फिगर से भी निकाला था। तो आपको जितना भी n दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग n इंटू n माइनस 3/2 क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का n साइडेड पॉलीगन में n इंटू n माइनस 3/2। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज कर्व। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, अब हम जब आपको इंटीरियर बोलें तो ये देखिए, ये इसके अंदर का जो ये भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मतलब जो एरिया होता है बेसिकली लाइंस सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के जो अंदर का एरिया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, इंटीरियर। अब इसके सारे का जो भी बाहर है, ठीक है, जो भी मान लीजिए ये पूरा एरिया ऐसे, इसके बाहर जितना भी है वो क्या है, सारा हमारा, ये हमारा क्या, एक्सटीरियर। ठीक है, सेम इसमें भी, इसके अंदर हमारा जितना भी अंदर है सब कुछ, ये वाला इसके अंदर का जितना भी पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा क्या है बच्चों, इंटीरियर। ठीक है, ये हमारा है इंटीरियर। एंड इसके बाहर क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, सारा कुछ एक्सटीरियर। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें इंटीरियर एंगल्स आते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स आते हैं। तो जब तक हमें इंटीरियर ऑफ अ कर्व और एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व नहीं पता चलेगा तो हमें वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स बेसिकली वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सारे अंदर बनते हैं, और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं जिसके डायगोनल्स अंदर भी बनते हैं और बाहर भी बन सकते हैं फिगर के। मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में डायगोनल्स इंटीरियर बनते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स में इंटीरियर भी बनते हैं और एक्सटीरियर भी बनते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में जब भी आप देखोगे ना, इसके मुंह ऐसे खुले रहते हैं, जैसे देखो इसमें कितने भी किस भी टाइप का। एक और एग्जांपल देखते हैं आप, ये देखो, आपने पैकमैन गेम देखा होगा, ये देख रहे हो, ये भी हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, अब हम देखो पहचानते कैसे हैं। ये हमारा फिगर है, ठीक है, इसमें डायगोनल्स हम बनाते हैं अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, ये हमारे हो गए डायगोनल्स इसके। ठीक है, कॉन्वेक्स से मैंने क्या बोला था, सारे डायगोनल्स आपके क्या होंगे, अंदर होंगे। अब कॉनकेव में देखो, एक डायगोनल अपोजिट पॉइंट को ये जुड़ जाएगा। ठीक है, एक डायगोनल आप ये देखो, देख रहे हो, ये एक्सटीरियर डायगोनल है, एक्सटीरियर डायगोनल। तो इसलिए इसको कौन सा पॉलीगन्स बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये वाला जो डायगोनल बन रहा है वो एक्सटीरियर बन रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होगा, सारे के सारे हमारे जितने भी डायगोनल्स हैं वो
इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन बनेंगे, और इसमें इंटीरियर भी बन रहे हैं, ये वाला इंटीरियर है और ये वाला एक्सटीरियर है। और कॉनकेव पॉलीगन्स को पहचानते कैसे हैं, इसमें ऐसे जैसे इट्स लाइक माउथ ओपन रहता है इसका, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा हाँ ये वाला जो है वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने बेसिकली पहले क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में कर्व क्या होते हैं, कर्व जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइन होता है विदाउट एनी शार्प टर्न्स। उसके बाद हमने पढ़ा कर्व के कितने टाइप्स होते हैं, ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व्स। ओपन कर्व वो कर्व होते हैं जो कि ओपन रह जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, मतलब एक एंड से हम चलेंगे तो उसी एंड पे नहीं आते हैं। और क्लोज कर्व हमारे क्या होते हैं, जिस पॉइंट से हम चलें उसी पॉइंट पे आके हम रुक जाते हैं। ये सारे हमारे क्लोज कर्व कहते हैं। फिर हमने पॉलीगन्स देखा, पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से, जैसे 3 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड। फिर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन देखा, 3 साइड्स वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 5 साइड्स वाले को पेंटागन, ऐसे ही एन साइड्स वाले को एनगन। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने डायगोनल्स देखे क्या होते हैं, एनी लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि हमारे पॉलीगन्स की नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनती है, उसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ पॉलीगन्स डायगोनल्स का, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। उसके बाद हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व देखा था, और फाइनली हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। मैं हर चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा ताकि आप सेम नोट्स को यूज़ कर पाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना भूलें नहीं, क्योंकि अगर आप जब इसको बेल आइकन को हिट करेंगे तो जब भी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको ईजिली देख सकते हैं। और मेक श्योर वीडियो पूरा देखें। थैंक यू सो मच।